हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विकास और आज हम 12th क्लास के टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, और 5 रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप सोचोगे कि पांचवा रेजिस्टेंस कहाँ है। पांचवा रेजिस्टेंस है ये गैल्वेनोमीटर। अगर कोई भी करंट के पाथ में हम किसी भी चीज़ को लेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अगर और इसके अंदर ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने ले रखा है ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके अंदर कंडीशन हमें दी हुई है क्या, कि ये जो पॉइंट बी और डी है, जो पॉइंट बी और डी है ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। मतलब जो पोटेंशियल पॉइंट बी पे है सेम पोटेंशियल कहाँ है, पॉइंट डी के ऊपर है। दोनों का पोटेंशियल सेम है। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट के बीच में, इसका मतलब बी और डी के बीच में करंट भी क्या है, ज़ीरो है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है बी और डी पॉइंट के बीच में, तो इस पॉइंट के बीच में जो करंट आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बैलेंस्ड है, तो इसके अंदर हमें जो कंडीशन प्रूव करनी है वो है R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो हमें ये कंडीशन इसके अंदर प्रूव करनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले करंट को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से करंट आया I, यहाँ से करंट आया I। अब यहाँ कितना जाएगा करंट, I1। यहाँ करंट जाएगा कितना, I1। और यहाँ करंट जाएगा I माइनस I1। क्यों, क्योंकि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या था कि जो जंक्शन है, ये जंक्शन है ए पॉइंट, यहाँ जितना करंट एंटर करेगा सेम उसी अमाउंट का करंट लीव करेगा। जितना करंट एंटर करेगा सेम अमाउंट का करंट लीव करेगा। सेम पॉइंट बी, यहाँ करंट आएगा IG, और यहाँ करंट आएगा I1 माइनस IG, ये करंट आएगा। उसके बाद यहाँ करंट आएगा, यहाँ ऊपर से करंट आएगा IG, और यहाँ से आ रहा है कितना, I माइनस I1। कितना आ रहा है, I माइनस I1। तो यहाँ कितना हो जाएगा करंट, I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट यहाँ हो जाएगा। और टोटल करंट यहाँ जो बाहर आएगा पॉइंट C के ऊपर से, वो कितना होगा, I होगा टोटल करंट जो जंक्शन C से निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाएंगे यहाँ, और लूप सेलेक्ट करेंगे कौन सा, BADB। मतलब हमारी लूप की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हमारे लूप की डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई, नाउ बाय अप्लाइंग किरचॉफ लूप लॉ, क्या करेंगे, लूप जो हमने लिया है उसे लिखेंगे BADA इस लूप के अंदर। अगर करंट और हमारा जो पाथ है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो
आई आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब यहाँ आई आर क्या होगा, आई आर 1 इस रेजिस्टेंस के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस, दोनों की डायरेक्शन हमारे पाथ की और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए क्या होगा, जो आई आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, किसमें, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में पढ़ा था ये। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आई वन, जितना इसके अंदर करंट जा रहा है वो I माइनस आई वन, और इनटू जो रेजिस्टेंस है क्या, R3। अब इस पे आ जाते हैं G, इसके अंदर भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर। अब इसके जो करंट की डायरेक्शन है और जो हमारे पाथ की डायरेक्शन है, दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट है तो साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, और क्या लिखेंगे हम, आई जी, रेजिस्टेंस G, यहाँ हम रेजिस्टेंस को G से डिनोट करेंगे, और इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद सेकंड लूप लेंगे यहाँ, और वो लूप लेंगे हम कैसे, यानी ये हो गई हमारे लूप की डायरेक्शन। सेकंड लूप जो हमारा है वो है क्या, बी सी और डी बी, ये हमारा सेकंड लूप है। अब इसमें देखेंगे क्या, करंट की डायरेक्शन है और हमारे पाथ की डायरेक्शन क्या है। पहले रेजिस्टेंस R2 के अंदर, अब R2 के अंदर देखेंगे क्या, करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब माइनस I1 माइनस IG और इंटू R2। अब रेजिस्टेंस देखेंगे R4, कौन सा रेजिस्टेंस, R4। इसके अंदर करंट की और हमारे पाथ की डायरेक्शन क्या है, दोनों अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो क्या आएगी वैल्यू, I माइनस I1 प्लस IG, जितना करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस R4। उसके बाद यहाँ गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमारे पाथ की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट है, इसलिए साइन क्या आएगा, प्लस, यानी IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कंडीशन दी हुई है पहले ही क्या, कि जो पॉइंट B है और पॉइंट D है, इन दोनों के बीच क्या है, सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, पॉइंट B और पॉइंट D के बीच। अगर पोटेंशियल सेम है इसका मतलब जो ये IG है इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। डिफ्लेक्शन नहीं आई इसका मतलब IG की वैल्यू क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में IG की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो बाय पुटिंग IG इज इक्वल टू 0 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, I1 R1 माइनस I माइनस I1 R3
और ये IG 0, तो क्या हो गया पूरा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को? इस पूरे टर्म को इस साइड लाएंगे तो ये नेगेटिव यहाँ आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 R3। ये आ गई इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे? सेम इक्वेशन 2 के अंदर IG की वैल्यू को क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो इसमें क्या बनेगी इक्वेशन? माइनस I1 ये 0 हो गया, तो R2 इधर प्लस इसमें IG की वैल्यू 0, तो I माइनस I1 और ये R4 और यहाँ IG की वैल्यू 0, तो क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम? इस वाली टर्म को यहाँ लाएंगे तो ये टर्म नेगेटिव में आएगी और नेगेटिव से ये साइन नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? I1 R2 इज इक्वल टू I माइनस I1 R4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास। यहाँ क्या किया हमने? इस वाले टर्म को इस साइड लाएंगे तो ये साइन नेगेटिव का आएगा और नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो जो आएगी इक्वेशन वो हमने यहाँ लिख दी। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? I1 R1 डिवाइड बाय I1 R2 इज इक्वल टू इधर I माइनस I1 R3 डिवाइड बाय I माइनस I1 R4। ये आएगी। अब क्या करेंगे? इस I1 से ये I1 कैंसिल हो गया और इस I माइनस I1 से ये I माइनस I1 कैंसिल हो गया और क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। ये वैल्यू बच गई हमारे पास और यही हमें प्रूव करना था, जो कंडीशन थी किसकी? व्हिटस्टोन ब्रिज की। अब क्या होगा? हमारे पास अगर R1, R2 और R3 की वैल्यू गिवन होगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ से R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये कंडीशन किसकी है? बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें पढ़ना था किसके बारे में? व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।